हेलो गाइस, आज हम आपको मिस्टर शुभम से मिलाएंगे। इन्होंने जो है नीट क्लियर किया है और वो भी बिना किसी इंस्टीट्यूट में जाए बिना खुद से प्रिपेयर किया है। सिर्फ ऑनलाइन जो है इन्होंने सर्च करके कि कौन सी बुक्स होनी चाहिए या अपने टीचर्स की गाइडेंस से कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की दुनिया में कि बिना किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाए बिना भी आप नीट क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छी रैंक भी ले सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं शुभम के साथ। शुभम, आप बताइए आपने 12th कब क्लियर किया? मैंने 12th 2019 में क्लियर किया था और उसके बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया क्योंकि कोरोना के टाइम पे मेरी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई थी। उसकी वजह से मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया। उसके बाद मैंने 2022 के अंदर नीट क्लियर किया और उसके बाद मेरा पीजीआई एमएस रोहतक में सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस के अंदर। तो उससे उसमें मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए हमें 3 सब्जेक्ट्स का के लिए प्रिपेयर करना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो मैंने फिजिक्स, मैथ्स नहीं होता उसमें? नहीं, मैथ्स नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो बायोलॉजी मैं आपको बताता हूँ ब्रेकअप मार्क्स का। वो नीट जो एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है और उसके अंदर से 360 मार्क्स जो होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, 180 एंड 180 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के होते हैं। तो उसमें से हमको अराउंड 600 सिक्योर करने होते हैं एक अच्छे कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। तो मैंने जो है अपनी तैयारी उस मेनली मैंने अपनी तैयारी एनसीईआरटी से की थी, जो होती है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी। 11th 12th? हाँ, 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की एनसीईआरटी Okay. से। मैंने जो फिजिक्स की थी वो थोड़ी सी बाहर से भी ली थी क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो बाहर से भी आ जाता है पेपर के अंदर। लेकिन मेनली मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने एनसीईआरटी से की थी। एनसीईआरटी इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। NCERT is enough for preparation? यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज इनफ। Okay. बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स की थोड़ी सी बाहर से आ जाती है तो इसलिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुक्स लेनी पड़ती हैं तैयारी करने के लिए। ओके, तो आप बताइए कौन कौन सी बुक्स आपने ली थी? मैंने एमसीक्यूज के लिए एररलेस ली थी, दोनों की, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स भी ली थी। 32 इयर्स जो प्रीवियस 32 इयर्स में क्वेश्चन आया नीट्स में। 32 इयर्स की? हाँ, वो अच्छा। सारी प्रिपरेशन उसके वो सारे आपने प्रिपेयर किए हाँ, थे? हाँ, मैंने सारे किए थे। और मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे वो ब्रेकअप किया था। हाँ। सब्जेक्ट्स का कितने आवर्स की स्टडी करनी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। तो मैंने बायो के ऊपर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि उसके मार्क्स जो होते हैं 360 मार्क्स का एक पेपर होता है वो। तो इसलिए मैंने अराउंड 4 आवर्स मैंने पर डे के बायोलॉजी को दिए एंड 2 आवर्स केमिस्ट्री के एंड 2 आवर्स फिजिक्स के। इस तरह से मैंने अपनी स्टडी की थी। 4 2 and 2? यस, तो 4:2:2 का रेशियो अगर आप प्लानिंग करते हो। हाँ। 4 आवर्स बायो के लिए, हाँ। 2 आवर्स फिजिक्स के लिए और 2 आवर्स केमिस्ट्री के लिए। दैट इज सफिशिएंट? हाँ, बिल्कुल उसमें हो जाता है। ओह। हाँ, मैंने जैसे कि मैं सुबह उठता तो मैं बायोलॉजी करता था, फ्रेश माइंड रहता था, जल्दी से कवर अप करता, ब्रेन भी जल्दी से लेता था बातों को। और मैं मेनली रात को मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करता था। और जैसे कि उसके बाद मैं सुबह मैंने 2 आवर्स के सेशन में पहले मैं बायोलॉजी करता था, फिर ब्रेक लेता था, ब्रेकफास्ट करता था, फिर उसके बाद मैं फिर से 1 आवर का करता था, फिर उसके बाद मैं एक नैप लेता था, फिर उसके बाद मैं लास्ट में 1 आवर का जो बच जाता था बायोलॉजी का रिवीजन कर लेता था मैं, जो मैंने पढ़ा हुआ है दोबारा से। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी रहता था क्योंकि हम पूरा दिन पढ़ नहीं सकते हैं, ब्रेन भी थोड़ा सा वो चाहिए होता फोकस के लिए। तो मैं थोड़ा सा बाहर खेल के आता था, पार्क में जाता था जॉगिंग के लिए। फिर उसके बाद मैं शाम को वापस आता था, फिर मैं उसका कर लेता था जो मैंने क्या कहते हैं उसको, केमिस्ट्री का जो मैंने किया है, मतलब जो पिछले दिन का मैंने केमिस्ट्री किया है वो रिवाइज कर लेता था। उसके बाद मैं डिनर करता था और फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का करने के लिए बैठ जाता था। मैं नाइट आउल था तो मैं मतलब रात को ही करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अराउंड मैं 10 o'clock पे बैठ जाता था और मैं 2 to 3 o'clock तक पढ़ता था फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और बीच बीच में मैं पावर नैप भी ले लेता 20 मिनट के या 30 मिनट्स के। और आपकी रैंक क्या आई थी? मेरी रैंक अराउंड 10,000 आई थी। 10,000 रैंक आई थी? हाँ, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कितनी थी। अच्छा, अराउंड इतनी आई थी आपकी। अच्छा, और आपका सिलेक्शन पीजीआई रोहतक में हुआ है। तो वहाँ पर आपका कैसे रहा? फिर आगे आपने क्या किया जब आपका रैंक आ गया? देन आपने कॉलेज वहाँ पे गए तो उसके बाद आपका क्या क्या एक्सपेंसेस लगे? हाउ यू हैव डन? एक्सपेंसेस तो ऐसे थे कि 80,000 मेरी जो एनुअल फीस है, फर्स्ट ईयर की एनुअल फीस है, और उसका 10% इंक्रीमेंट होगा हर साल। मतलब 5 ईयर के ना तो 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा उसके 80,000 के अंदर। फर्स्ट ईयर आपका 80,000 लगेगा एक हाँ, साथ?
हाँ एक साथ एक submit साथ ही करनी सबमिट करनी हाँ, है। ओके। online। ये उससे क्या कहते हैं एडमिशन के दौरान ही होता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दें उसके बाद ही आपको फीस सबमिट करानी होती है। 80,000 हाँ और उसके बाद 10% आपका हर इंक्रीज साल। होता रहेगा हर साल। हाँ। और 5 ईयर का है एमबीबीएस, तो 5 ईयर तक आपका जो है ये चलता रहेगा। तो 4.5 ईयर की एमबीबीएस होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में अच्छा। हमको कोई फीस पे नहीं करनी होती, उसके अंदर हमें इंटर्नशिप वो देते हैं अपनी तरफ से, वो जो Okay. उनके अमाउंट पर मंथ की जो होते हैं इंटर्नशिप स्टाइपेंड वो स्टाइपेंड। देते हैं ओके। कॉलेज वाले। तो आपने जो है ये इन बुक्स के साथ हाँ। प्रिपेयर किया था अपना हाँ। नीट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे ये लगी कि इन्होंने 32 इयर्स के सैंपल पेपर्स निकाले और वो पूरे के पूरे किए थे आपने। हाँ, मैंने तो पूरे मतलब आई थिंक दो- 32 इयर्स का अगर आप लेते हो सैंपल पेपर और खुद से घर पे बैठकर प्रिपेयर कर लेते हो, साथ में फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा बुक ली है इन्होंने, दैट इज कौन सी है? एररलेस फिजिक्स एररलेस। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी से बायो एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसके अंदर से आपका हो जाएगा। उसके अंदर आप एक तो हर चैप्टर की फैक्ट शीट बना लो, फैक्ट शीट बना के दीवार पे चिपका लो कि, क्योंकि लास्ट में हम उतना पूरे चैप्टर कर नहीं पाते, अराउंड 96 चैप्टर है टोटल मिला के जो आते हैं नीट पेपर में, तो 96 कर नहीं पाते लास्ट मंथ में। तो आप हर चैप्टर की एक छोटी एक पेज की फैक्ट शीट बना लो, जिसके अंदर से आप मतलब उठे सुबह उठे वो एक बार देख लिया उसको, रात को सोते टाइम देख लिया, जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगता है वो देख लिया, ऐसे तो अच्छे सैंपल पेपर। लेकिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के किए हैं? हाँ। ओके, सो इट्स ए गुड प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हो और खुद से अगर ये बुक लेकर सैंपल पेपर की और ये फिजिक्स की एक्स्ट्रा जैसा कि इन्होंने बताया है, तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, और वो भी बिना किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाए बिना। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है शुभम की तरह, तो आप भी नीट क्लियर कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द डे। बाय बाय। थैंक यू।